दोस्तों एक समय था जब भारत हर एक छोटी सी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन आज के समय में भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम और भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियरों की मेहनत की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से हथियार, तकनीक और दूसरे उपकरण खरीदना चाहते हैं। एक समय था जब वेस्टर्न देश भारत की गरीबी और भारत का मजाक बनाया करते थे, लेकिन आज के समय में यही देश भारत से कई क्षेत्रों में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं में से एक क्षेत्र है स्पेस एंड साइंस का, जिसमें भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है। वहीं पिछले दिनों ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका भारत से स्पेस की तकनीक चाहता है और अब वह कंफर्मेशन हो चुकी है कि अमेरिका स्पेस में किस तरह की मदद भारत से चाहता है। सवाल अब ये उठता है कि क्या भारत अमेरिका की मदद करेगा या फिर नहीं। इस चीज के ऊपर हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पर भारतीय स्पेस स्टेशन को लेकर भी एक काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है, जो कि भारत की स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक होने वाली है। इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इसरो प्रमुख ने बताया कि अगस्त 2023 में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के कुछ वैज्ञानिक भारत का दौरा करने पहुंचे थे, जिसके दौरान भारत ने नासा के वैज्ञानिकों को अपने चंद्रयान 3 परियोजना के बारे में जानकारी दी। हमने उन्हें बताया कि विक्रम लैंडर किस तरह से लैंड करेगा और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर कैसे रिसर्च करते हुए इस परियोजना को सफल बनाने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा के वैज्ञानिक भारत की परियोजना को देखकर हैरान रह गए थे। जब उनसे कमेंट के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है, वह बस भारत के वैज्ञानिकों से यही पूछ रहे थे कि आखिर हमने इतने कम बजट और लागत में इतनी एडवांस परियोजना को कैसे विकसित कर दिया। चंद्रमा तक पहुंचने में कई बिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं और अमेरिका, जिसकी स्पेस एजेंसी का बजट कई देशों के टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है, उसे हैरानी होने लगी कि आखिर 2 बिलियन डॉलर से भी कम के बजट में भारत अंतरिक्ष एजेंसी इतना परफेक्ट प्रोग्राम कैसे बना सकती है। इसके बाद इसरो प्रमुख से उन्होंने कहा कि क्या आप हमें इस टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं। मतलब नासा चाहता है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी अमेरिका के साथ साझा करे। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम अमेरिका को अपनी टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं या फिर नहीं, लेकिन ये देखना अपने आप में ही काफी बड़ी बात है कि कैसे अमेरिका जैसा देश भी भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को देखकर हमारी तारीफ करते नहीं थक रहा और हमसे टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा है। जबकि आज से कुछ सालों पहले तक अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को कमजोर और पिछड़ा समझते थे, लेकिन अब वहीं भारत अंतरिक्ष और विज्ञान के मामले में अमेरिका को टक्कर देना शुरू कर चुका है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत 2030 के बाद से कुछ काफी बड़े मिशन करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को रिव्यू करते हुए घोषणा कर दी कि 2035 तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर देगा। इसके अलावा 2040 तक हम चंद्रमा पर अपने एस्ट्रोनॉट भी उतार देंगे, जो भारत के लिए अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। वहीं पर दोस्तों, भारत ने वीनस और मार्स जैसे ग्रहों पर भी अपने रोवर उतारने के संकेत दे दिए हैं। भारत अपने अंतरिक्ष मिशन का विस्तार करना शुरू कर चुका है। ये बात हमें तभी पता चल गई थी जब चंद्रयान 3 की सफलता के कुछ दिनों बाद ही हमने अंतरिक्ष सूर्य की तरफ अपना आदित्य L1 मिशन कर दिया, जो अपनी तरह का पहला मिशन है। इसके अलावा भारत अब हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे ग्रहों तक भी पहुंचेगा, ताकि हम अंतरिक्ष में वह जानकारी हासिल कर सके जो अभी तक किसी के पास भी नहीं है। ऐसे में गगनयान मिशन की सफलता काफी जरूरी है, जो कि 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि गगनयान प्रोग्राम की सफलता पर ही हमारे स्पेस स्टेशन की सफलता और चंद्रमा पर मानव उतारने की महत्वाकांक्षा निर्भर करती है, क्योंकि अगर ये मिशन सफल नहीं हुआ तो हमें हमारे प्रोग्राम में काफी बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से भारत गगनयान को सफल बनाने के लिए काम कर रहा है, इस बात की लगभग पूरी उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे और भारत एक बार फिर से इतिहास बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बता दें कि फिलहाल दुनिया में सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन मौजूद है, जिसमें से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा चीन द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस स्टेशन है। ऐसे में अगर भारत 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने में सफल हो जाता है, तो हम अंतरिक्ष में वह एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं जो फिलहाल करने के लिए हमें ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। हाल ही में ये रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी कि 2024 में भारतीय वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, लेकिन अपना खुद का स्पेस स्टेशन होना उन्नति के नए पैमाने सेट करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अपनी इस तरह की स्पेस टेक्नोलॉजी को अमेरिका के साथ साझा करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों की दिन रात मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर
कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।